भूले बिसरे पन्ने में सभी को नमस्कार। आज मेरी विशेष भेंट वार्ता हो रही है एक ऐसे व्यक्तित्व से। आप हैं परम श्रद्धेय श्री कृष्णानंद भारद्वाज जी, टिकरी गांव के रहने वाले हैं। आप प्रखर वक्ता, प्रखर उद्बोधक, प्रखर साहित्यकार, प्रखर शिक्षाविद। आपको भूले बिसरे पन्ने की ओर से कोटि कोटि नमन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी, आज हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप बन करके, एक कलंक बन करके जो वृद्धाश्रम की जो परंपरा चल पड़ी है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कृपया थोड़ा समाज को इस विषय में जी, पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को संदेश दें। ठीक है। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं 80 वर्ष आयु के ईश्वर की कृपा से पूर्ण कर चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में भी कुछ अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए हैं। हमारा जो समाज है, ये भारत देश जो है, ये एक ऐसा देश था, रहना चाहिए, रहेगा, यदि यहाँ का हर परिवार संस्कारों से अगर ओतप्रोत है। वहाँ के सदस्यगण उस परिवार के, इन परिवारों के ही मेल से हमारा देश भारत जो है संसार का शिरोमणि गुरु कहलाता था और कहलाएगा। कुछ कमियां आ जाती हैं, शिथिलता आ गई है हमारे समाज के अंदर। वृद्धावस्था में माता और पिता जो घर के बूढ़े वृद्ध होते हैं, उनके प्रति नामालूम किन कारणों से जो युवा पीढ़ी है हमारे भारत देश की, ये एक नगर और गांव की बात नहीं है। मैंने अवलोकन किया है। 4 धाम की यात्रा के लिए ईश्वर ने मुझे भी वक्त दिया था। मैं इसी बात को देखता, सुनता और समझता हुआ वो अपने 4 धाम पूरे किए मैंने यात्रा के। ये भी ईश्वर की अनुकंपा है, क्योंकि व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर सकता है। तो नामालूम कोई कृपा दृष्टि हमारे ऊपर से भगवान ने हटा दी हो इस भारत देश के ऊपर से, कि क्यों ऐसा है भाई। वृद्धावस्था का सहारा ले हर वृद्ध, जबकि उसके घर में जो है योग्य, निपुण, कर्मठ जो है नौजवान हैं, बेटियां जो है वो बड़ी, क्या नाम है, सुशील हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा नहीं है, निंदनीय नहीं है किसी भी फील्ड में। तो क्यों ऐसे हमारे भारत देश के अंदर जो ऐसी भ्रांतियाँ लोगों के दिलो दिमाग में आई हैं भाई, उनको जो है एक घर का पार्ट ऑफ ऑनर समझना चाहिए था, बल्कि उन वृद्धों को भाई ये हमारे घर का जो है ऑनर है। तो उसकी तरफ जब कुछ रिलेक्टेंट हो गए हुए हैं कुछ लोग, जबकि नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ निर्मल का निवासी हूँ। निर्मल जो है उत्तरकाशी के रूप में इसकी ख्याति रहेगी। और यहाँ ऐसे ऐसे विद्वानों की ये नगरी है, यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान हमारे पूर्वज रहे हैं कि उनके बयान करने के लिए मैं तो समझता हूँ भाई, अगर कृष्णानंद को भी कभी ऐसा मौका मिलता तो मैं बड़ी बारीकी से जो मैंने उनके बारे में स्टडी किया है उसका बयान करना चाहता हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि नौजवानों के अंदर जो एक ऐसी जुम्बिश पैदा की जाए, ऐसा उनके अंदर एक जोश पैदा किया जाए कि अपने जो हमारी यहाँ की गरिमा है भारत देश की, वो पुनः जो है रीइंस्टेट हो। और हमारा जो भारत है, जहाँ कुछ इस तरह की बुराइयाँ पनप रही है, वृद्धावस्था में जो है वृद्धाश्रम खोलो और वहाँ जो है कोई भी वृद्ध जो है शरणागत बन करके जो है वहाँ रहे। कितनी एक हमारे लिए ये जो डूब मरने वाली बात है। सब जगह ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में ये जो नर्मद नगरी है, ये विद्वानों की धरती है। यहाँ का आज भी हर बच्चा जो अपने माता पिता के प्रति 100% जो है वो नतमस्तक है और उनकी सेवा शुश्रूषा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देता है। तो मैं तो समझता हूँ भाई, इसका जो संदेश है, ऐसा संदेश पूरे भारतवर्ष में डोर टू डोर जाए
कोई ऐसा विधान अगर कोई बन सके जिसमें हम जो लंगड़ाते हुए हमारी जो स्थिति अब पैदा हो रही है, शारीरिक स्थिति, हाँ, हमने तो बल्कि मैं तो एक कथा देना बड़ी अच्छी समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सरहान गांव है। सरहान गांव में भी एक बहुत पहले की बात है, ये बिफोर 100 ईयर्स। तो उस वक्त जो है वहाँ एक पिताजी थे वो उस परिवार के, वो इतने लाचार हो गए कि उनकी सेवा शुश्रूषा करते करते परिवार भी तंग तो आ जाता है, स्वाभाविक है ये बात। जब तक उनके अंदर क्षमता रही तो उनकी सेवा करते रहे। उसका ब्याह हो गया नौजवान का, नई दुल्हन आई। नई दुल्हन कैसा चाहती होगी अपने घर की सेटिंग, तो उसको जो है उस वृद्ध को उन्होंने जो है ऐसा फैसला किया, भाई इनको यहाँ जो ऊपर जो जंगल है, जंगल में एक गुफा है, गुफा में उसको पहुँचाया जाए, तो वहाँ उसका जो आगे शेष जीवन है वो उसका निर्वहन वहाँ हो। तो बेटे ने भी आओ देखा न ताओ, पिताजी को किल्टा बोलते हमारे भारी चीज़ को उठाने के लिए होता है, एक यहाँ बनाया हुआ यहाँ के कारीगरों ने, उस किल्टे में अपने पिताजी को डाला और उस गुफा की ओर चल पड़ा। वहाँ उसको जो है उस गुफा में बैठा दिया। तो पिताजी समझ गए भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मुझे यहाँ लाया है। तो उनको दिखता भी कम था, नज़रें भी कमज़ोर हो जाती हैं, ये तो 10 इंद्रियाँ जो है साथ छोड़ती हैं। और उस नौजवान के अंदर इतना विवेक नहीं था, ना उसे में विवेक था, ना उसने विवेक वाली की कोई संगत अटेंड की थी। तो उसने यही समझा भाई इसका जो है इसी तरह से निर्वहन किया जाए, बूढ़ा जो है मेरा यहाँ रहे। उसने कहा, जब वो बोला अच्छा पिताजी मैं घर जाता हूँ, बोला हाँ तू घर जा, ठीक है मैं यहाँ रहता हूँ। तो जिस किल्टे में उस वृद्ध को वहाँ ले गए थे, तो वो किल्टा उसने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो घर में भी किसी काम का नहीं था वो किल्टा। उसने कहा वृद्ध ने, बेटा ऐसा है, इस किल्टे को क्यों छोड़ रहा तू, यहाँ घर ले जा इसको। बोला बापू ये किसी काम का नहीं है। बोला नहीं बाकी काम तो नहीं है इसका कुछ भी, लेकिन जब तेरी स्थिति ऐसी होनी जैसी मेरी स्थिति हुई है, तो तेरे बच्चों ने भी तो तेरे को यहीं लाना है, तो उस वक्त उनको नया किल्टा प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए इस किल्टे को घर ले जाओ ताकि उस वक्त ये किल्टा आपके काम आ सके। तो ये बता भाई संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो मैंने अपने घर में ऐसी पैदा की है जो किसी के काम ना आए। तो अगर ये मेरे काम आई है, तेने इसको मेरे काम में प्रयोग किया है, तो तेरा भी ये काम निकाल सकती है। माता पिता का कितना स्नेह होता है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। वो अपने पाँव में बढ़िया जूता नहीं पहनता है, अपने लिए बदन पर वो कीमती कपड़ा नहीं पहनता है, उसमें भी वो समझता है वो वृद्ध माता पिता, भाई इससे जो मैं सेविंग कर पाऊँगा, साधारण कपड़े पहन के, साधारण खाना खा के, कोई ऐसा अप टू डेट सी की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी बात की, तो उससे 10 रुपये अगर बचेंगे तो मेरे इन बच्चों के काम आएंगे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को जो है अपनी युवावस्था से लेकर के अपने शारीरिक ताकत को खेत खलिहान में जो है मतलब जोर लगा करके बच्चों की बेहतरी के लिए जो परिश्रम किया होता है, क्या उस नौजवान को वो याद नहीं रहा? क्या उसने ये नहीं देखा कि मेरे माता पिता जो है वो मेरे ऊपर जो है फिदा हो गए पूरी उम्र में? उसके मन में कुछ वो आवाज़ जगी और उसने पिताजी को जो शाम को घर ले आया। तो हो सकता है हमारे भारत देश में ये वृद्धाश्रम तो एक परायापन है, तो इस परायापन को जो है भारत से हमने ख़त्म करना है। और हर घर में जो इस तरह का शंख बजना चाहिए, हर घर में इस तरह की घंटी बजनी चाहिए कि हमें अपने माता पिता के प्रति 100% जो है श्रद्धावान बन करके रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका समय लिया। बड़ी कृपा।